स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब लड़ाई तेज हो गई है। इसकी एबीसीडी समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लगभग इसकी लंबाई 167 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई से ज्यादा अहम है, दो मुहाने पर ये 50 किलोमीटर सकरा हो जाता है और 33 किलोमीटर चौड़ा ही हिस्सा है, जिसमें शिपिंग लेन महज 3 किलोमीटर की बचती है। और यही वजह है कि पूरा शिपिंग लेन जो है इस पर ईरान की तरफ से कब्जे का दावा या IRGC की तरफ से अटैक का दावा लगातार किया जाता रहा है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है हॉर्मुज क्योंकि ग्लोबल सप्लाई का लगभग 20% क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। UAE, सऊदी, कतर, कुवैत, ये तमाम देश ऐसे हैं जो अपनी ग्लोबल ऑयल सप्लाई को इसी स्ट्रेट से होकर गुजारते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत के लिहाज से हम इस वजह से है क्योंकि लगभग 50% क्रूड ऑयल जो है भारत का वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है, जिस पर ईरान ने कब्जे का दावा किया है, जिस पर ईरान ने धमकी दी है कि यहाँ से अगर कोई भी शिप निकलता है तो उसको हम तबाह कर देंगे। एक बार पूरा मैप आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ये देखिए अरेबियन सी वाला पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है गल्फ ऑफ ओमान और ये है पर्शियन गल्फ, जिसको अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है। दोनों गल्फ को जोड़ने वाला जो पॉइंट है ये महज 33 किलोमीटर लंबा है। ये पार्ट महज 33 किलोमीटर लंबा है और इसमें शिपिंग लेन जो है वो उससे भी कम यानी कि 3 किलोमीटर है। उस 3 किलोमीटर के दायरे पर कंट्रोल है। असर किस पर पड़ेगा? ओमान चलिए गल्फ के बाहर है, इस वाले हिस्से पर, यहाँ पर अरेबियन सी से इसका कनेक्शन है, लेकिन इस हिस्से पर यहाँ ईरान पूरा बैठा हुआ है। यहाँ है UAE, ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा प्लेयर, कतर ग्लोबल गैस सप्लाई का बड़ा प्लेयर, यहाँ है बहरीन बड़ा प्लेयर, कुवैत है इसी तरह से, और सऊदी का भी पूरा हिस्सा जो है वो इसी पर्शियन गल्फ में पड़ता है। लेकिन यहाँ से कोई भी ऑयल टैंकर गुजरने के लिए आपको जाना होगा इस लकीर से। यहाँ जो आप हिस्सा देख रहे हैं महज 33 किलोमीटर है और उसमें भी शिपिंग लेन मात्र 3 किलोमीटर का, यानी कि पूरा जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये आप पूरा हिस्सा इंडिया का मैप देख रहे हैं। इंडिया के लिए भी जो ऑयल टैंकर्स हैं वो यहाँ पर्शियन गल्फ से होते हुए ओमान के गल्फ तक और फिर अरब सागर तक पहुँचते हैं। उसके बाद गुजरात से लेकर बाकी रिफाइनरीज जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। ये दिक्कत जो है बहुत बड़ी दिक्कत है। सीधा अनुपमा का रुख करेंगे, एक बड़ी खबर बता रही है अनुपमा। बिल्कुल आयुष, देखिए सबसे पहला देश जिसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं, बहरीन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ईरान ने बहरीन पर जोरदार हमला किया है। मिसाइल हमले के बाद वहां पर तबाही का मंजर ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास की तबाही, दरअसल इसी तरीके की तबाही आपको बहरीन में दिखाई देगी। सड़कों पर इसी तरीके का मलबा बिखरा हुआ है और हमले में बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए,